ओम शांति। 29 अक्टूबर। बाबा अपने बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं। मैं स्वर्ग की राजा स्थापित कर रहा हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे कारण सबका कल्याण हो जाता है। ये संसार फूलों का बगीचा बन जाता है। तुम अब कांटों से फूल बन रहे हो, तो तुम्हें सबको सुख देना है। तुम किसी को दुख दे ही नहीं सकते। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। अब तुम जब यहाँ बैठे हो तो आत्मा, निराकार आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। मैं भी निराकार हूँ। संसार में तो साकार मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। मैं तुम्हारा सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, हाईएस्ट हूँ। ऊंचे से ऊंचा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें सुख दे रहा हूँ। गोल्डन स्पून इन माउथ होगी, यानी तुम्हारे मुख में जन्मते ही सोने की चम्मच से दूध पिलाया जाएगा। तुम इतने साहूकार बनते हो। मैं माला बना रहा हूँ। रुंड माला भी बन रही है, रुद्र माला भी बन रही है। रुंड माला कहते हैं विष्णु की माला को, इसमें 108 मनके होते हैं। उसका रुंड कहते हैं। रुंड ये चेहरे दिखाए जाते हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। बाबा, इस पढ़ाई से हम पास विद ऑनर होकर ही आपको दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो। हम महान बन जाएंगे, श्रेष्ठ योगी बनेंगे। पास विद ऑनर का अर्थ होता है 8 की माला में आना। बाबा बहुत उमंग दिला रहे हैं अपने बच्चों को। तुम्हारी युद्ध जरूर है। बाबा जानते हैं काम महाशत्रु है। तुम्हें इस पर विजय पानी है। काम को जीतने से ही तुम जगत जीत बन जाओगे। तुम भी महावीर महावीरनियां हो। तुम्हारे मंदिर बने हुए हैं। कई टीचर भी बड़ी फर्स्ट क्लास हैं। भले ही तूफान आए, तूफानों में तुम्हें सबको दिखाना है हम महावीर महावीरनियां हैं। तुम्हें तूफानों से घबराना नहीं है। तुम इतने महावीर बन जाते हो, ऐसे सतयुग में चले जाते हो। देखो बाबा सुंदर बात कह रहे हैं। वहाँ नदियों की ताकत नहीं जो उछाल खाएं, यानी बाढ़ आ जाए। वहाँ धरती की ताकत नहीं जो हिल जाए। वहाँ माया की ताकत नहीं है जो आ जाए। ऐसा सुंदर स्वर्ग बाबा हम सब के लिए रच रहे हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं। यहाँ से जो शरीर छोड़कर जा रहे हैं, बाबा से कोई प्रश्न पूछते थे तो बाबा ने कहा ये तो विकारी गृहस्थियों के घर ही जन्म लेंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ही निर्विकारियों के घर जन्म लेंगे। बाकी फिर नंबरवार सब देवता आते रहेंगे। तो बाबा बहुत महिमा कर रहे हैं अपने अच्छे बच्चों की भी। तुम्हें बहुत सेवा करनी है। बड़े बड़े सेंटर तुम्हें खोलने चाहिए, तब बड़े बड़े लोग आएंगे। आगे चल के तुम देखेंगे बड़े बड़े लोग, प्रिंस प्रिंसेस तुम्हारे पास ज्ञान लेने के लिए आएंगे। बाबा तो सावल शाह है, तुम्हारी उंडी बढ़ता रहेगा। नाम वाला हो जाए दिल्ली के लिए बाबा कह रहे बड़े बड़े सेंटर खोलो। वेजिटेरियंस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में, निमंत्रण आया था बहनों को। तो बाबा उनको भी समझा रहे हैं कि वहाँ जाओ और बाबा का मैसेज दो सबको कि कैसे हम पवित्र बन रहे हैं। केवल वेजिटेरियन फूड खाने की बात नहीं, लेकिन संपूर्ण रूप से सतो प्रधान पावन बन रहे हैं हम। तो मैं आया हूँ, तुम्हें पढ़ाकर राजाई दे रहा हूँ। तुम्हारी ये गीता पाठशाला है। बाबा छोटा सा बोल रहे आज। तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम फॉर फ्यूचर पढ़ रहे हो। इससे बैकुंठ की राजाई स्थापित हो रही है। तुम्हें राजाई में जाना है, उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। तो तुम्हें न किसी को दुख देना है और बहुत दैवी गुण धारण करने हैं। मैंने तुम्हें कर्म, कर्म और विकर्म की गति समझाई है। ये सब गीता में भी हैं, लेकिन लोग इन बातों को नहीं समझते कि सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। बड़ी भारी चीज है ये, बड़ी गुह्य गति है।
कर्म तो सतयुग में भी होंगे, लेकिन प्रारब्ध के लिए नहीं, कोई भाग्य बनाने के लिए नहीं, भाग्य संगम योग पर सबने बना लिया है। फिर बाबा कह रहे द्वापुर से रावण राज शुरू होता है और तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, तो तुम्हारे ऊपर जन्म जन्म के विकर्मों का बोझ है। अब ये कैसे उतरे? ये उतरेगा योग बल से। इसको बाबा कहते हैं कट उतरेगी, जंग उतरेगी। तो ये योग बल से तुम्हारे जो विकर्म हैं ये विनाश हो जाएंगे। तब तुम्हें बाबा से भी बहुत प्यार रहेगा और रहना ही चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे बाबा को तो देखो, बाबा कह रहे ऐसे बाबा को तो प्यार से पकड़ लेना चाहिए। बाबा आप हमें इतना ऊंचा बनाते हैं, आप हमारा जीवन इतना अच्छा बना देते हैं, आप हमें कांटों से फूल बना रहे हो, आपको कितना ना हम प्यार करें। तो बाबा भी बहुत अच्छी तरह हम सबको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, रोज नई नई बात बताते हैं। कहते हैं तुम ज्ञान और योग दोनों ले रहे हो, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए कि कैसे कैसे याद करें, क्या क्या भिन्न भिन्न युक्तियां रचें और अपना योग का चार्ट बढ़ाते रहें। तो पासविद ऑनर होने की बहुत अच्छी लगन रहनी चाहिए। बाबा कह रहे जो अच्छे बच्चे हैं, जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, जो योगी बच्चे हैं, योगियों को भी टाइटल दिया तुम तो जैसे संसार में लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति है, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति है, तो तुम लाइट हाउस हो, योगी बच्चे हो। तुम्हें सदैव उच्च पद पाने का उमंग रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए। तो बाबा आज फिर हम सभी को बहुत अच्छा बल दे रहे हैं, हमारी महिमा भी कराते हैं, संसार में हमें फूल बना रहे हैं। बाबा कह रहे देखो फूलों को आंखों पे रखा जाता है, खुशबू ली जाती है, तुम भी ऐसे खुशबूदार फूल बन जाओगे। वरदान, हम सभी मास्टर क्रिएटर हैं, मन बुद्धि संस्कारों के मालिक हैं, कर्मेंद्रियों के मालिक हैं। ये मालिकपन की स्मृति रही, ये अधिकारपन की स्मृति है। इस अधिकारपन की स्मृति से इन सब को अपने कंट्रोल में हमें लाना है। ये है हमारी बहुत अच्छी स्थिति। हम ये अभ्यास करेंगे और स्लोगन है बाबा से जो अव्यक्त पालना मिल रही है उसकी सुंदर अनुभूति के लिए अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो, स्पष्ट रखो। तो आज हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, इन पर मेरा अधिकार है। ये बार बार अपने को याद दिलाएंगे, हर घंटे में 2 बार अवश्य अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.